नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी की सियासत में नए नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं। और एक जो नया डेवलपमेंट है उसमें अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी, ये दोनों आमने सामने हैं। यूपी के दो कद्दावर नेता जो है वो आमने सामने हैं, खासतौर पर पश्चिमी यूपी को लेकर। अब इस बीच जो है आरएलडी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और बड़ा दावा किया गया। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी 281 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारेगी। इस तरह की बात आरएलडी ने कही। ये पूरी बात कैसे शुरू हुई मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि गठबंधन में कैसे कैसे साथी आए जिन्हें हमने चवन्नी से रुपया बना दिया, फिर वह हमें छोड़कर चले गए। तो ये उनका बयान जो था, ऐसा माना गया कि वो जयंत चौधरी जी के लिए है और आरएलडी के लिए ये बयान है। तो जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद जो है आरएलडी की तरफ से इसका विरोध किया गया। अखिलेश यादव की कई जगह पुतले भी जलाए गए, विरोध हुआ। देखिए, इसी बीच जो है अखिलेश यादव का एक और बयान आया जो सीट शेयरिंग को लेकर आ गया। और अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी जो है वो आरएलडी को 73 सीटें देगी। यानी आने वाले चुनाव में बीजेपी की सीटों की बात करी अखिलेश यादव ने कि आरएलडी को जो है 73 सीटें दी जाएंगी। अब इसको लेकर भी जो है आरएलडी की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली और इसी के जवाब में आरएलडी ने यह बात कह दी कि अब आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी 281 सीटों पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी। इस तरह की बात की। देखिए, दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने सहयोगी दलों को थामे रखने के लिए कुल 162 सीटें देने की योजना बना रही है। ये दावा किसका था? ये बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। अखिलेश यादव ने दावे में बीजेपी सहयोगियों को इस प्रकार सीटें देने की बात कही थी, जिसमें आरएलडी को 73 सीटें, एसबीएसपी को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल एस को 19 सीटों देने की बात कही गई। ऐसा दावा अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, जो कुल 162 सीटें बनती है। सपा प्रमुख का यहां तक कहना है कि योजना बीजेपी की मजबूरी है और पीडीए के आगे रणनीति विफल साबित होगी। इस तरह के आरोप लगाए अखिलेश यादव ने। उसके बाद बीजेपी की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ। बीजेपी नेताओं और एनडीए सहयोगी ने इस दावे को खारिज करते हुए अखिलेश यादव की अफवाह और मानसिक दबाव की राजनीति बताया। बीजेपी का कहना था कि मेंटल प्रेशर है, जो टैक्टिक्स हैं वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब गुरुवार को आरएलडी समर्थकों की सोशल मीडिया पोस्ट में सपा के एसवाई समीकरण पर तेज तंज कसा गया सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर जो है चर्चा छिड़ गई। पोस्ट में दावा किया गया कि यूपी का करीब 22 से 23% जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक हैं, वो हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा है। तो सपा के मिलने वाले इन वोटों में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी करीब 70% है। ऐसी बात कौन कह रहा है? आरएलडी कह रहे हैं कि सपा को मिलने वाले वोटों में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी करीब 70% है। ये बात आरएलडी ने कही। आरएलडी के पोस्ट में व्यंग करते हुए कहा गया कि अगर मुस्लिम समाज के समर्पण का सम्मान करना है तो इस बार सपा को 403 में से 281 सीटें मुसलमानों को देनी चाहिए। और यहां से ये बात शुरू हुई। पोस्ट में तंज कसा गया कि अखिलेश यादव किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं और जल्द ही नाम का खुलासा करने वाले हैं। इस तरह के आरोप जो है वो आरएलडी की तरफ से लगाए गए। तो यानी चुनाव जैसे जैसे करीब है वैसे वैसे जो है वार पलटवार और बड़ी जो शख्सियत है यूपी के चुनाव की, इनके बीच में भी तकरार देखने को मिल रही है। और फिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी तमाम जो है सवाल जवाब हो रहे हैं, तो उसको लेकर खासी सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की जब भी बात होती है, मुस्लिम आबादी की जब भी बात होती है, तो अक्सर जो है उन्हें एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। जबकि अगर आपको उनका वाकई समर्थन हासिल करना है तो उनके बीच जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा और मुस्लिम जो वोट बैंक के उनको अपने साथ लाना होगा। तो उस मुस्लिम आबादी को एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो भी भारत के नागरिक हैं और वोटर हैं। तो उनको भी जो है उस लिहाज से ही उनका सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें अक्सर देखने को मिलती हैं।